न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के हवाले से, इसकी मेंबरशिप के हवाले से हेड साहब पाकिस्तान में कंसर्न पाया जाता है। पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है वो कोशिश कर रहा है कोरिया से रब्ते करने की, न्यूजीलैंड से रब्ते करने की और रशिया से रब्ते करने की, और साथ ही भारत की तरफ से भी डेवलपमेंट हो रही है। वो डेवलपमेंट क्या है, एक्चुअली हो क्या रहा है, इस रिपोर्ट में आपको सब पता चलेगा। ज़रा देखिए। भारतीय वज़ीर आज़म आजकल मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर निकले हुए हैं, जिसमें उन्हें ऐसी कामयाबियां नसीब हो रही हैं जो पाकिस्तान के लिए बायसे तशवीश हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम की रुकनीत हासिल कर ली, जिसकी बदौलत हाई टेक्नोलॉजी मिसाइल के साथ जदीद अमरीकी ड्रोन खरीदने की राह भी हमवार हो चुकी है। वहीं अमरीका ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की रुकनीत की हिमायत कर दी है। उधर चीन की जानिब से भारत की रुकनीत को वीटो न करने के लिए सिफारतकारी करने अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी दीगर आला हुक्काम के साथ बीजिंग पहुंचे हुए हैं। यहाँ सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की सिफारतकारी ने भारत को जिन ग्रुप्स की रुकनीत दिलवाई है या दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके असरात खित्ते और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए क्या होंगे। कंसर्न है क्योंकि ये बात अब पाकिस्तान के जो मुंतखब ऐवान है उनमें भी डिस्कस हो रही है। सेनेट में भी ये बात हुई है कि एग्रेसिव डिप्लोमेसी होनी चाहिए। सेठी साहब, इस बात का इशारा 2 दिन पहले आपने किया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत सी जगहों पर फेल कर रही है। चलें पहले इस हवाले से बात कर लें, जो इंडिया की तरफ से, जो भारत की तरफ से हो रहा है। सवाल यही आ जाता है कि हर कोई यही कहता है कि भारत क्वालिफाई नहीं करता बिकॉज NPT साइन नहीं की हुई। उसके बावजूद अमेरिका ने उन्हें एंडोर्स कर दिया है, स्विट्ज़रलैंड ने कर दिया है, रशियन से उनकी बात चल रही है। क्या चाइना कंसेंसस में शामिल हो जाएगा और मेंबरशिप अलाउ करेगा भारत को? देखिए, इंडिया के बारे में दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स रहे हैं हमेशा। इंडिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की, वर्बली सपोर्ट करता रहा। वर्बली तो हम भी करते हैं, हमने साइन नहीं की। हम कहते हैं वो साइन करेंगे तो हम करेंगे। अब अगर तो यहाँ तक तो बात चलती रही है, मगर हमसे जो वही डॉक्टर AQ खान वाला जो मसला है कि हमारे खिलाफ एविडेंस दुनिया ने को मिल गई है कि हमारी तरफ से प्रोलिफरेशन हुई है, कोर्ट की जाती है अब तो, हमारी तरफ से प्रोलिफरेशन हुई है और वो उनके पास एविडेंस है इसकी कि हमने एक्सपोर्ट की है, नो हाउ टेक्नोलॉजी वगैरह। एग्जाम्पल, किताबों में ये लिखा है कि हमने सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी कोरिया को दी, इन रिटर्न फॉर सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी हमने कोरिया से मिसाइल टेक्नोलॉजी ली, एंड सो ऑन। तो ये बातें अब ओपन पब्लिक फोरम में ये डिस्कस होती है। मुझे याद है कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में था अमेरिका, जहाँ बहुत से जर्नैल थे और हमारी तरफ से भी 100 जर्नैल थे, तो मैं भी एक वहाँ पहुँचा हुआ था। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक अमेरिकन ने हमें कन्फ्रंट करके, मेरे साथ 2 जर्नैल थे, उन्हें कन्फ्रंट करके कहा कि हंस के कहा कि वो आजकल हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं कि पाकिस्तान से कुछ क्रेट्स वेट्स ऑफलोड हो रही हैं पाकिस्तानी जहाज़ों से इन कोरिया, तो इसके अंदर आम वाम गए हैं या और क्या किया। तो बड़ा वहाँ हंसी मजाक हुआ। तो मतलब है कि आप, मतलब वो कह रहे थे कि हमारे पास ये देखो सारा कुछ है, आप लोग कर रहे हैं। तो ये है कि इसकी वजह से वी वर नेवर ट्रीटेड एट पार। इंडिया के ऊपर इस किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने किसी किस्म की प्रोलिफरेशन की हो। मगर एक और अब प्रॉब्लम है कि वो अब न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा तो वो बन गए हैं टेम्पररीली, पार्टली उनको कुछ कंसेशंस मिली हैं। मतलब वो इनिशियली एक मिला मगर वो उस तरीके से नहीं मिला जिस तरीके से वो चाहते हैं फुल फ्लेज मेंबरशिप चाहते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, वो 34 नेशन एक इदारा है जहाँ कि उनको एक्सेप्ट कर लिया गया उसको, जिसकी वजह से अब उनके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑन मिसाइल्स वो कर भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है फॉर इंडिया। वी आर नॉट मेंबर, हमें नहीं बनने दे रहे। अब वो न्यूक्लियर सप्लायर्स के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो ये पहला कदम था जो कि उन्होंने अचीव किया है। अब यहाँ मैं समझता हूँ कि सवाए एक चाइना के उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी पक्की कर ली है और न्यूजीलैंड और इधर उधर हर जगह पे वो हो आए हैं। स्विट्ज़रलैंड अपोज कर रहा था तो वो स्विट्ज़रलैंड भी गए,
नरेंद्र मोदी साहब हुआ है, वहाँ भी कन्विंस कर रहा है, स्विट्जरलैंड ने भी ओके कर दिया है। अब कोई रुकावट नहीं रही उनकी सिवाय एक चाइना के, और उसके पीछे अब अमेरिका, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, और भी सीनियर ऑफिशियल्स पहुँचे हुए हैं चाइना को कन्विंस करने हैं कि इनको बनने दें। प्रॉब्लम इसमें क्या है, न्यूयॉर्क टाइम्स इंडिपेंडेंट अखबार है, उन्होंने जो आज मजमून लिखा है उसमें उन्होंने यही कहा है कि इंडिया अगर एनपीटी नहीं साइन करता और उनको ये इजाज़त दे दी जाती है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की, और इसके साथ साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी की, तो फिर पाकिस्तान जो है वो आउट रहेगा, और पाकिस्तान के इसके दो नताइज होंगे। एक ये कि वो खुफिया तौर पे यही चीज़ें एक्वायर करने की कोशिश करेगा क्योंकि वहाँ आर्म्स रेस है, और दूसरा ये कि उनका जो न्यूक्लियर वो और भी उसको तेज कर देंगे टू मैच दिस जो इंडिया को अब हम दे रहे हैं। तो हम तो चाह रहे हैं कि ये फ्रीज हो सारा कुछ, तो ये इंडिया को जब आप ये देंगे तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑलरेडी इज दी फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूक्लियर आर्सेनल इन द वर्ल्ड, फास्टेस्ट ग्रोइंग। हमारे वॉरेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। एनपीटी कहती है वो, ना वो फिसाइल मटेरियल कहते हैं वो बंद किया जाए, और ना इंडिया बंद कर रहा है ना पाकिस्तान बंद कर रहा है। और अगर इंडिया को इजाजत मिल गई फॉर द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, तो फिर पाकिस्तान की प्रोडक्शन ऑफ फिसाइल मटेरियल, वो ट्रीटी कभी पाकिस्तान नहीं साइन करेगा, एंड पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू अक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स एट अ फास्टर स्पेस। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया को इसलिए नहीं ये देनी चाहिए, एट पार ट्रीट करना चाहिए। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन चाइना। My assessment is the Chinese won't. Chinese will not let India come in this time at least. ठीक, एक ब्रेक